पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ादी के आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन में तो हमने नेहरू जी की भूमिका के बारे में पढ़ा ही है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नेहरू जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहला आंदोलन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पहले किसान मोर्चे के साथ शुरू किया था। साइमन कमीशन के खिलाफ लखनऊ के प्रदर्शन में अंग्रेज़ों की पुलिस ने उनके ऊपर लाठियां भी चलाई थी। आज़ादी का आंदोलन जैसे जैसे संगठित हो रहा था, वैसे वैसे नेहरू जी ऐसे अद्भुत युवा नेता के रूप में उभरते चले गए, जो सभी वर्गों और क्षेत्रों में प्रिय थे और सबको सुकेरे थे। लोग उन्हें सिर्फ आंदोलनकारी नहीं बल्कि दूरदर्शी नेता के रूप में भी देखने लगे। आज़ादी के लिए लड़ते हुए वे 9 बार जेल गए। नेहरू जी का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था और उन्हें दुनिया के बेहतरीन शिक्षा संस्थानों से पढ़ने का मौका मिला था। उनके सामने राजसी ठाट-बाट के साथ अपनी जिंदगी बिताने के पूरे अवसर थे, लेकिन उन्होंने अपने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जीवन समर्पित करना ज़्यादा जरूरी समझा। देश के उस समय के सबसे प्रतिष्ठित वकील और उनके पिता मोतीलाल नेहरू भी जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर ही स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हुए। इतिहास गवाह है कि मोतीलाल नेहरू के रूप में आंदोलनकारियों को अंग्रेज जजों के छक्के छुड़ाने वाला वकील मिल गया था। 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चुने गए तो उन्होंने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक झंडा फहराया गया। इसके बाद 26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र में जगह जगह सभाओं का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने सामूहिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने की शपथ ली। इसके बाद 18 साल तक पूरे देश में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आज़ादी के बाद के भारत की मजबूत नींव रखने का काम गांधी जी द्वारा नेहरू जी के कंधों पर रखा गया। अंग्रेज़ों ने जिस हाल में भारत को छोड़ा था, वहाँ से एक ऐसे राष्ट्र खड़ा करना था जो अपने संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए उद्योग, व्यापार और सुरक्षा के हर मोर्चे पर सफल होता हुआ आगे बढ़े। इसकी नींव नेहरू जी के नेतृत्व में रखी गई।